की तो इमरान खान से गद्दारी गई है, जिनको पता था कि इमरान खान ने मना कर दिया है। लेकिन मैं बेनिफिट ऑफ डाउट, शक का फायदा देना चाहता हूं उनमें से कुछ लोगों को कि शायद उनको ब्रीफिंग ठीक तरह से नहीं दी गई। अगर उनको ब्रीफिंग ठीक तरह से दी जाती तो शायद वो फैसला ये ना करते। लगता है कि उनको ब्रीफिंग ही ठीक नहीं दी गई, उनको वो ये बात बताई नहीं गई कि इमरान खान कैटेगोरिकल 3 बार मना कर चुके हैं कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना, और फिर भी आप वोटिंग करवा रहे हैं। इसलिए मैं शक का फायदा दे रहा हूं। इसलिए मेरा ख्याल है जिन लोगों ने उस पॉलिटिकल कमेटी में ये कहा था कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, वो अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी वजाहत दे देते हैं कि हमें बैकग्राउंड नहीं बताया गया था, हम अपने फैसले को रिव्यू करते हैं और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन नहीं जाना चाहिए, तो ठीक है। वरना 24 घंटे में वैसे कोई लिख देगा, वरना 24 घंटे बाद मैं आपके साथ तमाम नाम शेयर कर दूंगा कि किस किस ने गद्दारी की है, पीठ में छुरा घोंपा है। क्योंकि अगर किसी को सही नहीं पता था, उसकी तो समझ आती है, उसको बेचारे को पता नहीं था, इसलिए उसने ये कह दिया कि इलेक्शन में जाना चाहिए। नेकनीयती से कह दिया कि इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन चलेगी, जलसे होंगे, थोड़े से होंगे, इलेक्शन कैंपेन थोड़ी सी चला लेंगे, वीडियोस करेंगे, सोशल मीडिया बात करेगा, हाइप होगी, जब इलेक्शन होगा तो फॉर्म 47 जारी करेंगे, फिर एक नैरेटिव हमारे हक में बनेगा। अगर तुमने नेकनीयती से किया है तो वो अब अपना फैसला बदल लेंगे, आज वो अपना फैसला बदल लेंगे और अपने वजाती पैगाम जारी कर देंगे कि हम आप अपने फैसले को बदल रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अलीमा खान ने बता दिया है कि खान साहब ने कैटेगोरिकल कहा है कि इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, और जो ये पैगाम वजाहत जारी नहीं करेगा 24 घंटे बाद नाम मैं आपके सामने रख दूंगा कि कौन कौन से वो गद्दार हैं कि जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, जिन्होंने इमरान खान को माइनस कर दिया है। एक बात मैं आपको बता दूं, फहीम अख्तर मलिक का व्लॉग सुन लें, अभी लिखें यूट्यूब पे फहीम अख्तर मलिक या फहीम अख्तर शायद नाम से है उनका, या ट्विटर पे जाके देखें। अभी आप सुने, उन्होंने बताया हुआ लास्ट पॉलिटिकल कमेटी का इजलास का अहवाल, खौफनाक है वो चीजें। प्रैक्टिकली पीटीआई की लीडरशिप जो बाहर है, चाबी वाले खिलौने, वो इमरान खान को माइनस करने की एक और कोशिश कर चुके हैं और ये पकड़े गए हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो अगर मैं बता दूं तो वो मेरा क्लिप तो बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा, लेकिन लोगों के अंदर एक तशवीश पैदा हो जाएगी और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और फिर मतलब बड़ी चीज़ें उसके कंसिक्वेंसेस होंगे। मैं इसलिए उन चीज़ों पे नहीं जा रहा, लेकिन उस सब के बाद जब मैं पीटीआई की लीडरशिप का रवैया देखता हूं तो वो इतना शर्मनाक है। ये ले ये चाबी वाले खिलौने, ये सरेंडर करदा लोग, ये मैं अब क्या इनको बुज़दिल जो हैं, जो इमरान खान के नाम पे जो एमएनए एमपीए बने, जो इमरान खान के नाम पे टिकट होल्डर थे, जो इमरान खान के नाम पे लीडर बने हुए हैं, इमरान खान की आइसोलेशन और तमाम चीज़ों पर मुकम्मल तौर पर इनकी जबानें बंद नजर आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि इनके मालिकों ने इनको कहा हुआ है कि तुम लोगों ने एक लफ्ज भी नहीं बोलना। इमरान खान अगर आज आइसोलेटेड है, अगर उस पर जुल्म जबर हो रहा है, तो जाहिर है आपको पता है इस कौन करवा रहा है और आगे आलाकार कौन कौन है, लेकिन उसमें तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप भी बराबर की शरीक है। मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी का कोई अपना, मेरा कोई अपना अगर जेल के अंदर हो और मेरे ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यानी अगर मेरा भाई है, मेरी फैमिली का कोई मेंबर है और मेरे ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे पता चले कि उसको आइसोलेट कर दिया गया है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो मुझे बताएं कि क्या मैं आराम से बैठा रहूंगा हाथ पे हाथ रख के? ये पीटीआई की जितनी लीडरशिप है, जो इनके एमएनए एमपी और टिकट होल्डर हैं, ये सारे इमरान खान के नाम पे इनको वोट पड़ा है, लेकिन इमरान खान का ये नाम तक नहीं लेते। इमरान खान को जो टॉर्चर किया जाता है उस पर ये बात नहीं करते। इमरान खान को जो अजियत और तकलीफ इमरान खान उसके एहलिया को दी जा रही है उस पर बात तक नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको कह दिया गया है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से आपको इस खबर की तस्दीक कर रहा हूं कि ये जो फहीम अख्तर साहब ने जो एक व्लॉग किया है जिसमें उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास का अंदरूनी अहवाल बताया, सियासी कमेटी के इजलास का और पार्लिमानी कमेटी के इजलास का उन्होंने अंदरूनी अहवाल बताया है। आप अगर फहीम अख्तर लिखेंगे यूट्यूब में तो फहीम अख्तर आपको उनका वो व्लॉग मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। मैं एक चीज की आपको तस्दीक कर सकता हूं कि पीटीआई के अरकान असम्बली की अक्सरियत एमएनएज और एमपीएज ये समझते हैं कि इमरान खान की पॉलिसी गलत है, हम इमरान खान की पॉलिसी पे मजीद नहीं चल सकते। इमरान खान फौज से टकराव चाहता है, हम फौज से टकराव नहीं कर सकते, और उन्होंने एमएनएज और एमपीएस की अक्सरियत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और एमएनएस एमपीएस की अक्सरियत जो है वो इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते, इमरान खान को जो आइसोलेट कर दिया गया है उसके ऊपर कोई वीडियो पैगाम जारी नहीं करते, कोई ट्वीट नहीं करते, कोई अडयाला के बाहर नहीं आता। कल फिर अडयाला के बाहर देखें, इस वक्त इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात बहुत नागुज़ीर हो चुकी है। अगर इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात होगी तब चीजें क्लैरिफाई होंगी, वरना खबरें कोई अच्छी नहीं आ रही। और साथ ही आप देख रहे हैं कि सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा और उसमें कहा कि इमरान खान के साथ भुट्टो वाला सलूक हो सकता है, यानी खुदा न खास्ता उनका अदालती कत्ल हो सकता है, उनको जेल के अंदर मारा जा सकता है। इससे पहले 5 अगस्त को अलीमा खानम साहबा का बयान मौजूद है कि हमें धमकियां दी जाती हैं कि इमरान खान को जेल में कत्ल कर दिया जाएगा।
इस वक्त जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो पिछले 2 साल में कभी नहीं हुआ। इमरान खान को कोई मेरे ख्याल को 750 दिन तकरीबन हो गए उनकी कैद को, ना कैद को, और इस वक्त उनकी कैद को तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप ने नॉर्मलाइज कर दिया है। उनके साथ मुलाकातों की पाबंदी, मैंने एक सवाल किया ट्विटर के ऊपर, अगर इस सवाल का जवाब है पीटीआई की लीडरशिप के पास, उनकी लीगल टीम के पास, मुझे जवाब भिजवा दें, मैं अपने ब्लॉग में बता दूंगा कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ जो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, क्या आपने उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया है? अगर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया तो उसके बाद आपने अर्ली हियरिंग की दरखास्तें डाली हैं। अगर आपने अर्ली हियरिंग की दरखास्तें डाली हैं तो क्या आपने मीडिया को बताया है? कितने वकील हैं जो इमरान खान की साथ मुलाकातों पर पाबंदी जो लगी हुई है इसका केस लगवाने के लिए कितनी बार वकला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, कितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की हैं, कितनी उन्होंने प्रेस रिलीजें जारी की हैं? क्या यह मामला इमरान खान के ट्विटर पर जाके सर्च करें, इमरान खान ने लिखा था अपने ट्वीट में लिखवाया